राजनीति के बाजार में थाली अब सिर्फ खाने का जरिया नहीं रह गई है, बल्कि संदेश देने का नया हथियार बन चुकी है। लखनऊ के एक आलीशान होटल में सजाई गई कुटुंब परिवार की थालियों में दाल सब्जी से ज्यादा तड़का राजनीति का था। 55 ठाकुर विधायक बुलाए गए, थालियां सजीं, बैनर चमके और तस्वीरें टंगी। लेकिन सबसे दिलचस्प यह रहा कि अनुभव वाले, बार बार जीते और कभी कैबिनेट तक पहुंचे नेता, जो 2022 में चुनाव हार गए, उन्हें इस थाली में जगह नहीं मिली। क्या हारने के बाद नेताओं का योगदान और वजन भी थाली से बाहर फेंक दिया जाता है? या फिर सत्ता की यह दावत केवल वर्तमान ताकत का जातीय शक्ति प्रदर्शन थी? भोज और राजनीति चिरपरिचित रिश्ता। भारतीय राजनीति में भोजन की थालियों ने कई बार बड़ी बड़ी कहानियां लिखी हैं। कभी लड्डू से सरकारें बनी गिरी, कभी बिरयानी पर गठबंधन तय हुआ। अब बारी आई है कुटुंब भोज की, जहां रिश्तेदारी का नाम लेकर जातीय संदेश परोसा गया। लोकतंत्र का नारा कहता है सबका साथ, सबका विकास। लेकिन होटल की इस थाली ने दिखा दिया कि असल में खेल है अपना समाज, अपनी बिरादरी और अपना शक्ति संतुलन। देवीपाटन मंडल के एक पूर्व सांसद ने कहा कि राजनीति में सबको साथ लेकर चलना चाहिए, चाहे वह बनिया हो या कोई और बिरादरी। वहीं पूर्वांचल के एक दिग्गज पूर्व मंत्री ने व्यंग्य फेंका, आजकल खाने के लिए जिसे बुलाओगे कौन मना करेगा। इन तंजों के पीछे छिपा संदेश साफ है, सत्ता सबको चाहिए, लेकिन थाली सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही परोसी जाती है। कुटुंब परिवार के आयोजक विधायक रामबीर सिंह ने कहा कि यह भोज उनकी पोती के उपलक्ष्य में था। सवाल यह है कि अगर यह पारिवारिक था, तो फिर बैनर पर ठाकुर विधायकों का नाम, चेहरा और जमावड़ा क्यों? क्या जनता इतनी मासूम है कि राजनीति को रिश्तेदारी के लिफाफे में पैक कर परोसा जाए और वह इसे पचा ले? यह भोज केवल पेट भरने की दावत नहीं थी, बल्कि सत्ता समीकरण का ऐलान था। नाम रखा गया कुटुंब परिवार, लेकिन यह परिवार नहीं, जातीय गणित का गठबंधन था। जनता भूखी है विकास की रोटी के लिए, लेकिन नेताओं की थालियों में हमेशा से परोसा गया है सत्ता का स्वाद। सच यही है, थालियों में राजनीति कभी खत्म नहीं होती, बस मेन्यू बदलता रहता है।